हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि रीजनिंग का प्रैक्टिस है, देखो जैसे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या है, मानसिक योग्यता और तार्किक प्रश्न है। जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हम देखते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या चुनिए। क्या है, औषधि रोगी 114 नंबर क्या है, औषधि रोगी है। तो शिक्षा क्या होगा, शिक्षा के लिए क्या होगा, औषधि किसे मिलती है, रोगी को मिलती है। तो शिक्षा शिक्षा कहाँ पे होगी, शिक्षा किसको किसको होगा, अध्यापक को। अध्यापक थोड़ो ना, औषधि यानी कि अब दवा लेने कौन जाता है, रोगी जाता है। विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अस्पताल होता है, औषधि की जगह पे क्या होता है, अस्पताल होता, तो विद्यालय हो जाता है। औषधि डॉक्टर होता तो अध्यापक हो जाता है। अगर शिक्षा है, औषधि है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, छात्र होगा, और ट्यूशन भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से ये संबंधित शब्द अक्षरों और संख्या को चुनिए। क्या है, एल ए, क्या है, एल ए एम पी है, और आई एक्स जे एम है, फिर क्या है, एफ आई एस एच है। अब इसमें देखो क्या है, देखो 12 इसका होता है, यल का, यल का कितना होता है, 12। यल है, यल है, ए है, फिर क्या है, यम है, और पी है। उसके बाद आई है, इसके आई के बाद क्या है, आई के बाद यक्स है, और यक्स के बाद क्या है, एक्स के बाद जे है, फिर क्या है, यम है, क्या है, यम है। अब ये देखो -3, क्योंकि अगर यहाँ से -3 करेंगे, -3 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 24, यानी x 24 हो जाएगा। अगर 13 यम है, 13 यम से माइनस कर देंगे तो जे बचेगा। पी है, पी कितना है, 16, और 16 से 3 माइनस कर देंगे तो सब में क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, 3 माइनस। तो यफ में 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 है, तो सी हो जाएगा। ठीक, अगर यच है, यच कितना है, यच है, और यच में कितना माइनस करना है, 3। यच में माइनस करना है कितना, 3। अगर 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, देखो, अगर तो कितना होता है, यच कितना होता है, 8 होता है, 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 5। तो अब ये पता चल गया आपको क्या, जिसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में फर्स्ट में सी और लास्ट में ई, तो फर्स्ट में सी और लास्ट में ई, दो में है सी और बी वाले में। तो यस से, यस होता है क्या, यस है तुम्हारा कितना, एक और लेटर चेक कर लेते हैं, यस कितना है तुम्हारा, और आई, आई कितना है, 6 हो जाएगा, क्योंकि आई 9 है, 6 होगा, तो यफ हो जाएगा, यफ हो जाएगा। फिर क्या आएगा, यस 19 है, 19 से 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हो, इसका सी सही हो जाएगा, इसमें भी सी। अब इसमें क्या है, 13 है, 13 है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो क्या है, 13 है, और 20 है, 17 है, 13 20 17 है, 13 20 17 है, तो इसमें क्या करना होगा, 13 दूनी 26, कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 का क्या कर लो, डबल कर लो, कितना होगा, 13 है, 13, 13 गुणे 2, 13 दूनी कितना हुआ, 13 दूनी 26, 26, 13 दूनी 26 हो गया, -6 कर दिया, तो क्या हो गया, -6 कर दो तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। अगर 17 दूनी कितना होगा, 17 दूनी 34, 34 -6 बराबर कितना हुआ, 28। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला। अब इसी तरह से क्या है, डी वाला हो गया आपका ऑप्शन ना। अब इसमें क्या है, दी क्या है, विषम अक्षरों को समझे। तो क्या है, प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, विरोधी है, मित्र है। अब प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, विरोधी है, मित्र है। तो इसमें बताओ, प्रतिद्वंदी और शत्रु है, मित्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो प्रतिद्वंदी जो होगा वो भी आपका कंपटीटर होगा, शत्रु भी होगा वो भी आपका कंपटीटर होगा, विरोधी भी आपका कंपटीटर, यानी कि आपसे प्रतिस्पर्धा करने, यानी प्रतिस्पर्धा करने वाला होगा। जो मित्र होगा वो आपका क्या होगा, दोस्त होगा। तो इसमें विषम क्या है, मित्र है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। 117 का क्या हो जाएगा, डी। 117 का डी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुनिए। विषम शब्द संख्या को चुनना है, क्या है, विषम शब्द संख्या को चुनना है। तो इसमें विषम शब्द संख्या देखो, पी, पी है, ओ है,
और पी है, ओ है, सी है, जी है। अच्छा, इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, तो इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 36 कितना है, 36 है, फिर 48 है, 56 है, 44 है, 78 है, 66 है, 33 है, 64 है। 56, 46, 33, 64। अगर इसमें देखते हैं क्या है, अगर इसमें से 36 से इसका देखो, अगर डबल आगे पीछे तो है ही नहीं, तो इसमें देख लेते हैं क्या करते हैं। अगर 36 से माइनस कर देते हैं 48 तो 12 होगा। यहाँ पे कितना है, 78 से 66 माइनस करोगे तो 12 होगा। अगर यहाँ से 44, 56 से 44 करते हैं तो 12 होगा। अगर यहाँ पे क्या है, अगर 64 से 31 जाएगा तो 64 से 33 जाएगा तो 31 बचेगा। तो इसमें विषम कौन सा है, डी वाला है। इसमें क्या है, विषम डी वाला था 19 का। अब देखो 20 वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो शब्दकोश वाले जो हैं वो आएंगे, और वो अच्छे खासे लेवल से पूछे भी जाते हैं, और बनता भी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें है। इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो क्या है यहाँ पे, पहले देखो, देखो जितने लेटर सेम है उनको देखो। पहले एम है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, और एन है। तो देखो एम है, एम है, एम है। अब फिर बी है, उसके बाद क्या है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और यहाँ पर भी क्या है, बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी है। ठीक। अब यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पे आई है, क्योंकि देखते चलना क्या है, अब ये तो दोनों, क्योंकि यन था यहाँ पे, ये दो बाहर हो गए रेस से, क्योंकि भाई देखो इस यहाँ पे यन आ गया, यहाँ पे यम था, ये तो बड़ा ही हो गया लेटर, तो इन दोनों का नहीं लेना है। फिर आई आई देखो सबके समान है। फिर क्या है, जी है, और यहाँ पर भी जी है, और यहाँ पर भी क्या है, टी है। तो क्या है, आई के बाद जी है और जी है, और उसके बाद फिर क्या है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे यू, यानी इसमें पहले यहाँ से देखेंगे तो जी यानी 3 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर, क्योंकि यू है, यू है, यू के बाद आई, आई है, यहाँ पे क्या है, ओ है, और ओ है तो यानी 2 नंबर इसका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यन है, 2 के बाद यन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो, अब इसमें 2 में देख लो, ए एन है और आई है, और यहाँ पे आई है, यम है, ए है, बट टी है, यहाँ पे यल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4, यहाँ पे क्या होगा, 5, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा, 120 का। 120 का ऑप्शन तुम्हारा सी वाला सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित, अब 121 वाले में क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों, निम्नलिखित प्रश्न में से अनुक्रम दिए गए हैं जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, अनुक्रम को पूरा करें। तो सी ए टी कैट है, और डी बी टी है, सी ए टी है, डीबीटी है, ई सी टी है। तो इसमें क्या है, अनुक्रम का विकल्प चुनिए। तो इसके अनुक्रम का विकल्प क्या होगा। अब अनुक्रम का विकल्प चुनना है तो इसमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुक्रम चुनना है। तो सी ए टी है, सी ए टी है, और बी डी बी टी है। चलो देखो, सी हो गया, और ए हो गया, टी हो गया, ठीक, डी डी हो गया, बी हो गया, और टी हो गया। अब ई हो गया, सी हो गया, और क्या हुआ, टी हो गया। ई बी सी और क्या हुआ, टी हो गया। तो इसमें क्या होगा आंसर, इसमें इसमें जानते हो क्या होगा। अब देखो, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो ये एफ हो जाएगा। फिर ए है, बी है, सी है, फिर क्या होगा, डी होगा। अब टी टी सब में लास्ट में कॉमन है, तो टी तो इसमें होगा ही होगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, 5 घेरा 24। अब इसको करके बताइए, इसमें क्या है, जिसमें एक पद लुप्त है। देखो इसमें क्या है, एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो 5, 11, 24, 51, 106। विकल्प तुम्हारा क्या दिया गया है, विकल्प तुम्हारा दिया गया है, ए इज इक्वल टू 122, बी इज इक्वल टू 217, सी इज इक्वल टू 120, डी इज इक्वल टू 153। तो 122 में क्या होगा,
अब लुप्त संख्या निकालो भाई। अब लुप्त संख्या निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे लुप्त संख्या निकालना है। देखो इसमें क्या होगा, देखो इसका डबल किया प्लस वन कर दिया, इसका डबल किया तो क्या हुआ, देखो 5 दूना 10 प्लस 1 हो गया, फिर डबल किया तो कितना हुआ, 10 दूना 11 दूनी 22 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से 24 हो गया, 24 दूना 48 प्लस 3 हो गया। फिर क्या हुआ, 51 का डबल करो, 51 का डबल किया फिर 4 कर दिया 106। अब इसके बाद 106 का डबल करोगे, 106 का डबल करोगे उसमें क्या होगा, 106 का डबल कितना होगा, 112, 5 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 217। तो इसका आंसर कितना आ गया, 217। अब 123 में बताओ, इसमें क्या होगा, क्या है, मंच पर एक पुरुष को देखते हुए रीता ने कहा, मंच पर भाई एक पुरुष था, उसे देखकर रीता ने क्या बोला भाई, चलो देखते हैं क्या बोला। क्या दिखाते हुए रीता ने कहा, पुरुष देखो मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए किसी से कहा, ठीक, तो वह क्या कहा है, वह क्या है, मेरी पत्नी, वह मेरे क्या है, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। वह मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। तो मतलब क्या हो गया, वह मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है, तो महिला इसकी क्या रही होगी, तो उस पुरुष का रीता, और रीता से क्या संबंध है, तो रीता से क्या संबंध है, तो रीता और पुरुष का क्या होगा, रीता और पुरुष जो होगा वो क्या होगा, रीता पुरुष का संबंध बताओ क्या रहा होगा, रीता पुरुष का पति, वो जो बोल रही है तो उसका पति पत्नी का संबंध, तो वो जो लड़का जिसको दिखा रही है तो वो क्या रहा होगा, वो पुत्र रहा होगा। तो क्या रहा होगा, वो पुत्र रहा होगा। 124, डॉक्टर पांडे की आयु, उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। भाई उनके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। अब देखो क्या है, 4 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अब देखो उनके पुत्र की से दोगुनी हो जाएगी तो क्या है, डॉक्टर पांडे के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब पहले देखो डॉक्टर पांडे की आयु क्या थी, पांडे की आयु पुत्र की 4 गुनी थी, ठीक, माना पहले पुत्र की अच्छाई 4 गुनी थी, मान लिया पहले कितना था, 4 गुना था, फिर बोले क्या है, अगर 4 गुना था तब उनको क्या था, 10 वर्ष पश्चात था, ठीक, इतना ध्यान रखना। फिर क्या बोले, अगर जब वो क्या है, अगर 2 गुना जब वो होंगे, देखो ये 4 गुना क्या था, 4 x मान लो, देख लो 4 गुना जब ये है, अगर ये 2x होंगे तो ये यहाँ पे कितने हो जाते हैं, यानी एक बढ़ेंगे एक घट जाएंगे, एक बढ़ेंगे एक घट जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या करना है, जो ऊपर वाले जो गुना है उनसे घटा दो तो क्या हो गया, 2x हो गया। अब जितना बढ़ा था उतना, यानी जितनी संख्या हो दी, जितने वर्ष पश्चात हो उतनी संख्या ले लो। अब काट दो तो वर्तमान उनके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 5 वर्ष आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, जब गुने वाले आ जाए, जो पुत्र की पिता की आयु 2 बार 2 गुना हो तो उसको उसकी आयु से घटा देना, और डायरेक्ट जितने वर्ष पश्चात हो उससे उसका भाग कर देना, बस आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो कितनी पुत्र की आयु हो गई, 5 वर्ष। अब 125 देखो, विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखो क्या है इसमें, अब इसमें देख लो INTELL है, IGENEC है, देखो इसमें प्रयोग किए गए हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई लेटर जो है जो इसमें मौजूद है और इसमें प्रयोग नहीं किया, यानी इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखो क्या है, अब देखो इसमें एक चीज देखो, सी एक बार इसमें है, सी एक बार इसमें है। अब सी 2 बार कहां से, इसमें सी 2 बार तो है ही नहीं, क्योंकि देखो सी एक बार इसमें भी प्रेजेंस है, सी एक बार इसमें भी है।
जितने बार लेटर ऊपर वाले में लिखा होगा उतने ही बार जब लेटर बनाओगे तो उसमें लिखा होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा, यही गलत है ए वाला, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। अब क्या है, सी को यदि सी को किसी कोड में 3 लिखा जाता है, सी को किसी कोड में क्या लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, तब क्या है, तो डी ए एस एच को 32 लिखा जाए, डी ए एस एच ओ को क्या है 32 लिखा जाए, तो क्या है, डी ए एन सी ई डांस का क्या होगा, तो डांस का क्या होगा। अब देखो सी कितने पे आता है, सी 3 पे ही आता ही आता है, तो डांस का देखो डी होता है कितने पे, 4 पे, डी 4 पे, एक पे ए हो गया, डी 4 पे हो गया, एक पे ए हो गया, और ये 19 हो गया, ये कितने पे होगा, ये कितने पे होगा, ये हो जाएगा, यच होता है 8 पे, यच कितने पे होगा, 8 पे हो जाएगा, तो कितना होगा, देखो 20 इधर हो गया, 8 2 10, तो कितना कितना आ गया, इसका टोटल किया 32 आ गया, तो डांस का कितना होगा, डांस कितने पे, डी कितने पर, सी डी तो 4 पे हो गया, और 5, तो एक इधर हो गया, 5 हो गया, और इधर कितना हुआ 14, ये 14 हो जाएगा। सी कितने पे होगा, सी 3 पे होगा, फिर ई कितने पे होगा, ई कितने पे होगा, 5 पे होगा। अब जोड़ लो तो 14 कितना हुआ, इधर देखो कितना हुआ, इधर 15 5 20, और 20 15 5 20 7 27, तो आंसर आपका आ गया डी 126। अब आगे बढ़ो 27 पे चलो, क्या है 27, यदि प्लस का अर्थ क्या है, यदि यहाँ पे देखो, यदि प्लस का अर्थ क्या है, घटा घटाना, प्लस का अर्थ है घटाना, ठीक, प्लस का अर्थ है क्या, घटाना, तो प्लस की जगह पे घटाना लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक, प्लस की जगह घटाना। अब अर्थ क्या है, भाग का देखो का अर्थ गुणा है, घटाना का अर्थ क्या है, घटाने का अर्थ क्या है, अगर प्लस का अर्थ घटाना है तो घटाने का क्या है, घटाने का अर्थ गुणा है, घटाना जो है यहाँ पे घटाने की जगह पे क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया, ठीक, यहाँ पे घटाने की जगह पे गुणा कर दिया, तो भाग का अर्थ क्या है, जमा, जमा का मतलब जानते हो क्या होगा, जमा का मतलब प्लस होगा, ठीक, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, गुणा का अर्थ भाग है, तो वहां पे जमा जब लिखा हो तो जमा मतलब वो ना समझ लेना कि मतलब भाग होगा, ये समझ लेना कि क्या होगा, जमा का मतलब प्लस ही होता है, जमा का मतलब प्लस होगा। यानी अब इसको अब अपने अकॉर्डिंग लिख लो, सॉल्व कर लो, क्या होगा 10 हो गया, भागे 5 हो गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5, ये क्या था प्लस था, जमा हो गया ना, तो 5 दूना 10 हो गया, 7 हो गया, और कितना हुआ 15, 7 हो गया, 15 3 45, और 15 3 45, इधर 2 निकल गया, तो 45 और 3 कितना हुआ 48 हो गया, कितना हुआ 48 हो गया, इसका आंसर 48 आ गया। अब देखो 128 वाला, इसमें क्या दिया गया है, समीकरण हल निकालना है, ठीक, तो इसमें देखो क्या दिया गया है, मिड वाले नंबर को पहले ले लिया गया है, पहले क्या किया गया है, यहाँ पे देखो 7 4 9, 7 4 9 है, अब यहाँ पे क्या किया गया है 4 7 9, तो यानी एक इधर कर दिया गया, इधर किसका दिया गया, लास्ट वाला सेम रखा गया है, तो अब देखो किसमें 2 है, अब देखो लास्ट वाला सेम है तो 2 इसी में है, तो ये काट दो, और तो सब कट जाएंगे, क्योंकि अब चेंज हुआ है, लास्ट वाले में देखो, इसमें लास्ट में 5 है तो 5 है, 2 है तो 2 है, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 होना चाहिए था, ठीक, तो आपका आंसर कौन सा, बी वाला सही हो गया। अब क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, अब इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्या है 7 16 15 10 40, अब यहाँ पे ये संख्या हमें ज्ञात करनी है, 5 8 9, 5 8 9, अब इसमें से क्या संख्या, लुप्त संख्या हमें निकालनी है, तो लुप्त संख्या कैसे निकालोगे भाई, अब आंसर क्या है 75 है, 45 है, 20 है, 30 है, तो इसमें चलो करते हैं, तो क्या होगा,
अगर यहां से देखा जाए लास्ट में, अगर इस वाली संख्या को, अगर इस वाली संख्या, क्योंकि देखो इससे जब कुछ करोगे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, अगर इस वाली संख्या से क्या कर दिया जाए, 5 से 7 माइनस कर दिया, 5 से 7 माइनस कर दो, बचेगा कितना, 2। ठीक, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब देखो 2 पंचे 10 हो गया। अगर यहां से 16 से 8 निकलता है तो कितना बचेगा, 8। तो सब में 5 से गुणा कर दो, देखो 10 ये हो गया, तो 8 पंचे 40 हो गया। ठीक, अगर 9 से, देखो 15 से अगर 9 निकल जाएगा तो कितना होगा, 9 निकल जाएगा 6 होगा। और 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हुआ, देखो सब में 5 से गुणा हो रहे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सुमित्रा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर 8 मीटर चला और दाएं घूमकर 16 मीटर चला, फिर अपने बाएं घूमकर 5 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर क्या हुआ, मुड़ा, फिर कितना चला, 16 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा तो वो कितना चला है, 16 मीटर चला। तो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अब बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया सर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, या नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब क्या बोला है, वह सुमित्रा अपने स्थान से 8 किलोमीटर क्या है, ऊपर की तरफ चला। ठीक, चला 8 चला, कितना चला है, 8, 8 किमी। भाई देखो कितना चला वो, 8। ये कितना चल रहा है, 8 मीटर। कितना चल रहा है, 8 मीटर। 8 मीटर चला। ठीक, कहा, सुमित्रा उत्तर की ओर चला। ठीक, उत्तर की ओर चला। अब फिर क्या हुआ है, दाएं घूम गया। भाई यहाँ पे क्या करना है, दाएं घूम गया भाई, दाएं घूम गया। फिर उसके बाद उसने कितना चला है, दाएं घूमने के बाद उसने कितना चला, 16 मीटर। कितना चला है, 16 मीटर। अब फिर वह बाएं घूम गया। अब वो बाएं घूमेगा, अगर वो बाएं घूमेगा तो क्या होगा, अगर वो फिर बाएं घूम जाएगा, तो अगर वो बाएं घूम जाएगा तो बाएं किधर होगा, बाएं ऊपर की तरफ होगा। बाएं घूम गया तो कितना चला है, 5 मीटर। 5 मीटर चला बाएं घूमने। फिर वह क्या हुआ, वह फिर बाईं ओर क्या हुआ, मुड़कर 16 मीटर चला। फिर वो क्या हुआ है, वो यहीं से क्या हुआ, यहां से फिर बाएं मुड़ गया। देखो इधर जाएगा तो दाहिना, इधर जाएगा तो बायां। तो कितना चला है वो, फिर 16 मीटर चला। अब क्या बता रहा है, अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो वह अपने आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में होगा, तो वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो बताओ किस दिशा में होगा। देखो अगर यहां से देखा जाए तो ये क्या है, ये कौन सी दिशा होगी, अगर वो अपने आरंभिक स्थान से देखा जाए तो क्या होगी, इसकी दिशा ये है ना, ये अब अपने आरंभिक स्थान से देखो, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना। यही यहां से देखा जाएगा तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। अब आगे बढ़ो भाई, कथन निष्कर्ष है। इसमें क्या है, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं और कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। इसमें क्या है, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं और कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। तो देखो भाई कुछ वाला है तो अब इसका भी करो। अब इसमें भी क्या करना है, देखो भाई कैसे करना होगा। देखो इसमें क्या है, कुछ अध्यापक, ठीक, कुछ अध्यापक क्या हैं, अनुयायी हैं। ठीक, मान लिया। देखो ये क्या हुआ,
अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गए, अब क्या हो गए, और अनुयायी हो गए, क्या हुए, अनुयायी हो गए, अध्यापक हो गए, अनुयायी हो गए। अब फिर क्या बोला है, अब क्या है, कुछ क्या है, अनुयायी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है, कुछ अनुयायी। तो इसमें देखो अध्यापक तो प्रसिद्ध नहीं है, केवल कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है, अनुयायी। कौन प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कौन है, अनुयायी। कुछ प्रसिद्ध हैं, अब कुछ प्रसिद्ध हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। देखो अध्यापक क्या कुछ प्रसिद्ध हैं, अध्यापक जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो केवल अनुयायी है, अध्यापक तो प्रसिद्ध नहीं है। देखो ये अनुयायी केवल प्रसिद्ध है, अध्यापक ये जो ये है अनुयायी जो है वो अध्यापक हैं, बट अध्यापक प्रसिद्ध नहीं है। तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, हाँ देखो ये देखो है, कुछ अनुयायी जो थे ये अध्यापक हैं, तो ये कौन सा होगा, आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब है क्या है, त्रिभुज गिनो। अब भाई क्या करना है, इसमें त्रिभुज गिनना है। अगर इसमें त्रिभुज गिनना है तो क्या करना होगा, अगर त्रिभुज गिनना है तो क्या करना होगा, अगर इसमें त्रिभुज गिनना है तो कितना है, एक दो तीन, तीन है, तीन है, ये कितने पेयर है, तीन है। तो इसमें क्या करना है, अगर तीन है तो कितना होगा, अब इसमें त्रिभुज गिनना है तो एक दो तीन चार पांच छह, और छह बारह, बारह दूनी छह इसमें होंगे छह, तो कितना होगा, बारह दूनी 24, और चार कितना हो जाएगा 24, और चार कितना होगा 28। अब गिनना, फिर आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब भाई बताओ इसमें 133 में क्या होगा। अब इसमें देखो क्या है, 133 में क्या है, 133 में क्या है, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, ठीक। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, तो क्या है, ये एशिया हो गया, ये क्या हो गया, एशिया हो गया, ये क्या हो गया, एशिया हो गया। अब एशिया के अंदर क्या होना चाहिए था उसे, एशिया जो है, एशिया में क्या होगा, एशिया में भाई यहाँ पे मान लिया हमने दिल्ली है, ये हो गया दिल्ली। अब ये दिल्ली हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ये दिल्ली हो गया तो ये श्रीलंका मान लो, ये क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो दिल्ली हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। एशिया के अंदर ही क्या है, दिल्ली भी है और श्रीलंका भी है। क्या है ये, अगर ये क्या है, दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली है, दिल्ली है, क्योंकि एशिया में भारत है और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो ये क्या होगा, श्रीलंका एक देश ही कर, और एशिया में ही आते हैं, तो कौन सा इसका सही हो गया, बी वाला। अब इसमें देखो 134 में, अब 134 में क्या करना है, देखो वहां पे डायरेक्ट जब इस तरह दिया हो तो डायरेक्ट क्या करना है, पूरा कर लेना है, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद ये क्या किया गया है, यहाँ पे ये कर दिया गया है, ठीक। अब ये करने के बाद ये क्या किया गया है, ये इधर मिला दिया गया है थोड़ा सा, और इसको क्या कर दिया गया है, ये वाला यहाँ पूरा कर दिया गया है। तो अब बताओ इसमें कौन सा तुम्हारा बन रहा है, तो देखो बन कौन सा रहा है, तो ये देखो यहाँ से हल्का से किया जाएगा ना, यहाँ से बैंड, तो यहाँ पे देखो ये वाला बैंड हो रहा है, ये तो एक ही चिपका है, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक। और क्या क्या ये वाला बैंड होगा थोड़ा यहाँ पे, हाँ ये जो होगा, ये जो बैंड होगा तो ये एक पे ही होगा, इस पे, ये वाला इस पे बैंड होगा, ठीक। तो क्या ये वाला बैंड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये वाला भी नहीं हो रहा ना, ये वाला देखो ये क्या है, ये हल्का निकला है, ये हल्का यहाँ से निकला, ये कॉर्नर से यहाँ से हट है, तो इसका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। अब क्या है, कथन निष्कर्ष में, कोई आदमी गधा नहीं है, कोई आदमी गधा नहीं है। अब कोई आदमी गधा नहीं है तो आगे बताओ, कोई आदमी जब गधा नहीं है तब उसके बाद क्या होगा, अगर जब कोई आदमी गधा नहीं है तो अजय आदमी है, अजय क्या है, आदमी है। जो अजय आदमी होगा और गधा कोई नहीं है तो आदमी कौन होगा, देखो अब इसका भी वेन बनाओ, देखो अब यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओ, तो देखो ये क्या हो गया, आदमी, यहां से देखो क्या हुआ, आदमी गधा नहीं है,
कौन है? गधा नहीं है। तो गधा देखो अब बनाते हैं हम। अब वो गधा बना लेते हैं भाई। गधा कहाँ गया? यहाँ से बना लो भाई। क्योंकि देखो वेन डायग्राम बनाना जो आ जाएगा तो मानो सब काम करना आ गया। कलर चेंज कर देते हैं भाई गधा के लिए। तो देखो गधा हो गया। देखो इस वजह से कलर चेंज करके बना रहे हैं क्योंकि माइंड में सेट हो जाए गधा। ये क्या हो गया? गधा। ठीक। अब ये क्या हो गए? आदमी। आदमी। देखो क्या हुआ? आदमी गधा नहीं है। ठीक, सब अलग अलग है मामला। अजय आदमी है। अजय क्या है? आदमी है। अजय जो है वो क्या है? आदमी है। अजय जो है वो क्या है? आदमी है। जब अजय आदमी है तो आदमी कौन है? यहाँ पे लिख लो अजय। क्या होगा? अजय। अब अजय आदमी है तो अब देखो निष्कर्ष क्या? अजय गधा नहीं है। हाँ सही बात है, अजय गधा कहाँ है? अजय गधा नहीं है। सभी आदमी अजय नहीं है। सभी आदमी अजय नहीं है। क्या ये फॉलो कर रहा है? देखो क्या ये फॉलो कर रहा है? देखो सभी आदमी, सभी जो आदमी हैं वो अजय हैं। तो ये क्या है? ये वाला गलत हमारा निष्कर्ष है। तो हमारा पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्या है? अजय गधा नहीं है, क्योंकि अजय गधा वाला ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। अब क्या है? यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार मोड़कर काट दिया जाए, खोलने के बाद यह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? अब यह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? अब भाई बाइंड किया गया है तो यहाँ पे जब बाइंड करके जब ओपन होगा तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? अब इसकी आकृति बताओ भाई कैसी बनेगी? इसकी आकृति जो है तो देखो, अगर यहाँ से देखा जाए बाइंड किया है तो एक ये बन जाएगा। देखो इसमें गोला ले लेते हैं भाई। देखो इसमें समझ लो, समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये समझने ही वाली हैं। अब इसमें भाई बाइंड करना है। कितने हैं? एक का। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया है? एक पार्ट में इसे तोड़ दिया है। ठीक। अब एक पार्ट में इसे तोड़ दिया है। ठीक। एक पार्ट दो पार्ट हुआ। अब फिर बोल रहा है एक पार्ट में इसे भी तोड़ा गया है और एक पार्ट में इसे भी तोड़ा गया है। ठीक। अब देखो अब क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे बन रहा है, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ बन रही है। ठीक। अब जब ये यहाँ पे बन रही है तो ये पूरी होनी चाहिए। फिर ये पूरी होगी तो पूरी बनाने के लिए क्या करना होगा? ये इतना होगा, फिर ये इतना होगा, फिर इतना, ये इतना, फिर क्या होगा? ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये। तो देखो ये कौन सी आकृति है? एक दो तीन चार पाँच छह। तो ये एकटक बन जाएगा। तो ये आपकी आकृति बन जाएगी ना, क्योंकि ना ए बनेगा ना ए बनेगी, ना ए वाली बनेगी ना बी वाली ना सी। त्रिभुज तो कतई बन ही नहीं सकता है। ठीक। अब इसमें देखो 137, यदि एक दर्पण को यम एन रेखा, क्या है? यम एन रेखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? तो प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब देखना है। अब प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब देखना है तो इसका प्रतिबिंब देखो भाई कौन सा होगा। अगर क्या है, यमन रेखा यानी एमएन है, तो अगर इनका सही प्रतिबिंब देखा जाए तो ये उल्टा हो जाएंगी। अगर ये जो है इनको जो उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा यानी कि जो अगर उल्टा किया जाएगा तो ये ऐसे घूम जाएंगे। एमएन है तो इनको क्या पलट दिया जाए तो इसका पहले वाला आपका प्रतिबिंब सही होगा, क्योंकि ये सीधे हैं, ये भी नीचे की तरफ आएगा, ना बी होगा ना सी होगा, तो ये वाला होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन 138 वाला, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम करेगा तुम लोगों की, और अच्छे से करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन प्रॉब्लम तुम लोग नहीं इसकी होगी, क्योंकि जो अगर एक क्लास परमानेंट जो ले रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यफ है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे ए है तो ए का जैसे कोई लेटर ले लेते हैं। जैसे क्या है, एक कॉलम है, क्या है, मैट्रिक है, तो उसमें क्या दिया गया है, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक इधर, 0 से 4 तक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दोनों में है, और 5 से 9 तक और 5 से 9 तक है।
तो अगर हम कोई लेटर लेते हैं, जैसे यफ ले लिया, यफ हमें चेक करना है। अगर यफ हमें चेक करना है, अब ऑप्शन चेक करते चलो साथ ही साथ, क्या है साथ ही साथ ऑप्शन भी चेक करते चलो। जैसे यफ है, मैंने लिया क्या यफ। अब यफ है तो यफ हमें चेक करना है, जैसे क्या है फाइन। तो यफ है, यफ क्या 0,0 पे है, तो 0 और 0 पर यफ है, यफ 0,0 पर है। तो आपका ऑप्शन ए वाला भी सही है। यफ देखो 1,2 पर है, तो यफ 1,2 पर है। देखो 1 से स्टार्ट हुआ 2 पर गया, तो ये बीच में यफ मिल गया, तो 1,2 पर भी एफ है। तो यानी 1,0,1,2 पर भी एफ है। तो यानी अभी बरकरार है मामला। फिर देखो 2 और 4 पर भी एफ है, तो दो इधर से श्रेणी और समांतर क्रम में। ठीक, तो देखा 2, 4 पे क्या है एफ है, 2, 4 पर एफ है। फिर क्या 3, 1 पर एफ है, देखो 3 और 1, 3 और 1 पर देखो ये एफ है ना, 3, 1 पर एफ है। चलो ठीक, तो यानी एफ से कुछ नहीं बना, तो आगे वाली अब दूसरी क्या संख्या लेते हैं आई। चलो आई चेक करते हैं। 0,4 पे आई है, 0,4 पर आई है, हाँ है मौजूद, 0,4 पर आई मौजूद है, 0,4 पर आई है। ठीक, अब आगे देखो, अब क्या है 1,0 पर, अब 1,0 पर, अब 1,0 पर जो 1,0 पर आई है, हाँ है, यानी 1,0 पर आई है। फिर देखो क्या है 1,9 पर आई है, 1 और 9, 1 होगा, 1 होगा और 9 होगा। क्या 1 है और 9 है, तो 1,9 पर आई है, तो देखो 1 होगा, फिर उसके बाद 9, 1 के बाद 6, 7, 4, 5, 9। देखो 1,9 पर तो कहीं आई दिख ही नहीं रही है, 1 ये हो गया और ये 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या है बी है। अगर बी दिया है तो क्या होगा, तो ये तो कट गया, तो आपका सी वाले ऑप्शन का खेल खत्म हो गया। अब देखो 3 और 2 पर आई है, 3 और 2 पर आई है, हाँ ठीक, 3, 2 पर आई है। तो यानी अभी क्या है, अभी 3 मैदान में है। तो अब यन वाला चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है ऑप्शन ही चेक करोगे, ये हम लिख के बता रहे हैं, आप वहां पे देखते रहो और चेक करते रहना। क्या है 0,2 पर यन है, 1, 2, 0,2 पर यन है, हाँ 0,2 पर यन है। उसके बाद देखो अब 0,2 हो गया, फिर 1,3 पर यन है, 1,3 पर देखो 1,3 पर ए है, 1,3 पर ए है, तो बी का भी खेल खत्म हो गया। ठीक, अब सी वाला देखते, अब क्या है, अब डी वाला देखते हैं, क्योंकि सी वाले तो खेल पहले ही खत्म हो चुका है। अब डी वाले देखो, अब डी वाले में क्या है, डी वाले में तीसरे 3,3 पर, 3,3 पर यन है, हाँ है। देखो यहाँ पे देखो 3,3, ये 3 और 3, 3,3 पे यन है, हाँ है। तो अभी भी क्या है 3,3 पे जो है यन है। अब क्या है ई, ई हमें चेक करना है। अब ई चेक करना है, तो ई हमें देखना होगा 5,6 पर ई है, देखो 5,6 पर ई है, 5,6 पर ई है। अगर 5,6 पर ई है, तो ये ए वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। 8,7 पर देख लो, 8,7 पर क्या है टी है, तो यानी डी वाले का भी खेल खत्म हो गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करोगे। ठीक, अब आगे चलो, अब इसमें क्या करोगे, 139 दी गई, क्या है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें भैया त्रिभुज गिनो, कितने त्रिभुज होंगे। अब इसमें त्रिभुज जो आपको गिनना है, तो त्रिभुज बताओ कितने होंगे, तो कितने होंगे त्रिभुज, कितने होंगे। अब इसमें आप त्रिभुज हमें गिन के बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसमें कितने त्रिभुज होंगे। या एक एक रूल चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और 6, 6, 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 139 का डायरेक्ट आ जाएगा 12, इसका क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 40 पे। अब क्या है, सभी तोते चूजे हैं, भाई चलो बनाओ भाई वेन डायग्राम। देखो वहां पे जो अगर ये चीज देखो भाषा समझने बैठ जाओगे ना,
तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। भाषा मत बैठ उसका करना। सभी तोते क्या है, सभी तोते चूजे हैं, सभी तोते चूजे हैं। अब तो चूजे जो है क्या है, तोते। अब चूजे देखो, देखो क्या है यहाँ पे, ये पूरे क्या होंगे, चूजे। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, चूजे या चूजा, चूजे लिख लो, ठीक, चूजे हो गए। अब सभी तोते चूजे हो गए, तो भाई अब चूजे बना लो भाई, कहाँ पे है, अब यहाँ पे बना लो सभी तोते। ये क्या हो गया, ये वाला जो है, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गए तोते। ये क्या हो गए, तोते। सभी तोते चूजे हैं, चूजे यानी सभी तोते चूजे हो गए, ठीक। सभी पक्षी चूजे हैं। अब भाई और भी एक क्या है, सभी पक्षी भी क्या है यहाँ पे, सभी पक्षी जो हैं वो भी क्या है, चूजे हैं। सभी पक्षी भी चूजे हैं। अगर सभी पक्षी चूजे हैं, सभी पक्षी क्या है, चूजे हैं, तो कुछ पक्षी तोते हैं। भाई कुछ पक्षी तोते हैं तो इनका दोनों का मेल खा रहा है। कुछ पक्षी तोते हैं तो कुछ पक्षी तोते हैं, तो ये तो मेल ही नहीं खा रहा है कोई। तो हालांकि मतलब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना, तोता जो होता है वो पक्षी तो होता है, वो दिमाग न लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में अगर तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए, क्योंकि वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, तोता एक पक्षी होता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष है, तो इसमें फंसाने के लिए दिया गया है कि जो है ये सेंटेंस देखो क्या है, पक्षी चूजे हैं, क्या है, सभी पक्षी चूजे हैं। इससे तोते से और पक्षियों से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक। तो इसमें क्या होगा, तो क्या कुछ पक्षी तोते होंगे, कुछ पक्षी तोते होंगे। तो देखो भाई, कुछ पक्षी अगर जो तोते होंगे तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, इस सेंटेंस में तोते नहीं है। फिलहाल हम कुछ चूजे तोते हैं, हाँ कुछ चूजे जो हैं, कुछ चूजे जो होंगे क्या है, कुछ चूजे तोते भी होंगे, क्योंकि जब तोते भी हैं और चूजे भी हैं, तो सेकंड वाला अनुसरण कर रहा है, तो डी वाला सही हो गया। अब 141 क्या है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल। SIPBOG के एस लिखा जाता है, तो क्वाइट ड्रिंकिंग इज हैबिट। BOG RAT यस ए बी लिखा जाता है, तो बैड हार्मफुल को SB। सिप कैट लिखा जाता है, तो बैड को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें भाई अब क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब क्या है, अब हम देखते हैं 141 वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, अब ये देखो दिए गए हैं, अब इसमें हम समझते हैं, जैसे ये हार्मफुल है, क्या दिया गया है, हार्मफुल। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हार्मफुल दिया गया है, ठीक। ये चीज देखो क्या है, ये हार्मफुल है। तो और इसमें भी क्या दिया गया है, हार्मफुल। इसमें इस वाले में भी हार्मफुल दिया गया है, ठीक। ये चीज देखते रहो। अब जब हार्मफुल दिया गया है कहाँ पे, बैठ के बाद, अब इनमें दोनों में देखो कॉमन कौन से हैं। अब इनमें दोनों में कॉमन देखो, इसमें क्या है, ड्रिंकिंग इज SIPBOG का अवकाश। अब इसमें क्या है, बीओ। अब फिर किसमें, अब इसमें देखो हैबिट है, फिर इसमें क्या है, सिप। और इसमें देखो क्या है, सिप इसमें भी है कॉमन, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, सिप कॉमन है। और यहाँ पर भी सिप है। अगर सिप है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर दोनों में सिप है तो हम देखो लाइन ड्रॉ कर दें उसी से, तो उसमें ये रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, हार्मफुल का क्या हो जाएगा, अगर हार्मफुल का तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सिप है, सिप की जगह पे क्या होगा, सिप यहाँ पे हो गया और सिप यहाँ। हार्मफुल का क्या हो गया, यहाँ पे देखो हार्मफुल का क्या हो गया, हार्मफुल का जो हो गया, हार्मफुल का क्या होगा, सिप हो गया, ठीक। अब क्या करना होगा, अब ड्रिंकिंग में देखो, अब भाई ड्रिंकिंग का देखना है, तो ड्रिंकिंग का देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ड्रिंकिंग देखो यहाँ पे ड्रिंकिंग हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर भी ड्रिंकिंग है, ठीक। अब इन दोनों में देखो क्या है, सेम। तो इसमें देखो क्या है, बीओजी इसमें भी सेम है, देखो कास्ट तो होगा नहीं, रेट इसमें भी नहीं। अब बीओजी इसमें भी है, ठीक। तो इसमें क्या है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का क्या होगा, BOG हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या, इज। इज का क्या हो जाएगा, इज का क्या होगा, इज का होगा काश, ठीक। अब इज का काश हो गया,
तो यहाँ पे क्विट का क्या होगा, क्विट है। अब यहाँ पे क्विट है तो इसमें क्या है, अब इसमें दोनों में क्या देखना है, यहाँ पे हैबिट दिया है। अब दोनों में चेक करते हैं दूसरे कलर से भाई। यहाँ पे देखो ये हैबिट दिया है, ये क्या है, हैबिट है। अब इसमें भी हैबिट है। अब इन दोनों में देखो सेम क्या है, हैबिट की जगह पे देखो इसमें क्या बचा है, राइट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे क्या है, हैबिट की जगह पे सेव। अब हैबिट या सेव, देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देख लो HABIT, हैबिट का क्या हो जाएगा, सेव। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखो क्या बचा है, हैबिट हो गया। अब यहाँ पे क्विट था, ये क्या बचा था यहाँ पे ये क्या बचा है, क्विट। अब क्विट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका ये बचा है तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, तो बचा किसका, कैट। अब कैट का क्या हो जाएगा, कैट किसके, बैड, बैड का क्या हो जाएगा, कैट, बैड का क्या बचेगा, कैट, इसका क्या बचेगा, बैड का क्या बचेगा, कैट। यहाँ पे देख लो ना, क्विट हो गया, यहाँ पे बैड का क्या बचा, कैट, तो यानी आंसर आपका ए वाला आ गया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या है, गुणे की जगह पे क्या कहा जाए, माइनस, गुणे की जगह पे माइनस हो गया, प्लस की जगह पे भाग हो गया, प्लस की जगह पे भाग हो गया। अब क्या है, माइनस की जगह पे क्या हो गया, गुणा हो गया, माइनस की जगह पे गुणा हो गया, माइनस की गुणा गुणा हो गया। अब भाग की जगह पे क्या हो गया, प्लस हो गया, भाग की जगह पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब दोनों जगह क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इनमें क्या करना है, अगर यहां से करना है तो 7 चौक 28 कितना होगा, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। अब 7 7 कट जाए तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, उधर कितना बचा, 7 चौक 28, प्लस का कितना बचा, 31, क्योंकि 7 से 7 कट गया तो 7 चौक 28 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ यहाँ 7 से 7 कट गया, 28 बचा। ठीक, अब यहाँ 31 31 हो गया, फिर गुणे में कितना है, गुणे में 4 है, 31 के गुणे में 4 है, और प्लस कितना है, 11 है। अगर इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, इनका टोटल करोगे, पूरा टोटल कर लो, 28, फिर कितना होगा, 3 चक्कू 12, 24 और 11, इनका सबका जोड़ो तो कितना हुआ, 9 और 4, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं, भाग 7 चौक 28, ठीक, 31 हुआ, 31 और गुणे 4 हो गया, माइनस की जगह गुणा हो गया, प्लस की जगह पे भाग हो गया, ठीक, और प्लस की जगह भाग हो गया। तो इसमें वही दिक्कत कहाँ पे आई है, यहाँ पे दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या हुआ, 4 8 4 12 1 13, मतलब 13 ये कहाँ से आ गया यार, माइनस प्लस, ठीक, 7 4 11, भाग की जगह प्लस हो गया, ठीक, प्लस कर दिया। अब और क्या किया गया है इसमें, मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस कहाँ छूट गया है कहीं, माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, ये था माइनस, ये मैंने गुणा कर दिया, सॉरी, मैंने वही देखो गड़बड़ हुआ कहाँ पे, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7 यहाँ पे हो गया, मैंने माइनस यहाँ पे 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भाग किया गया था तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए था, 4, यहाँ पे कितना बचना चाहिए था, प्लस का 4 बचना चाहिए था, सॉरी, तो ये कितना हो गया, अब सही है, अब कर लो। अब 7 हो गया, ठीक, अब 7 4 यहाँ पे माइनस का होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, 7 माइनस 4 और प्लस 3, तो अब आ जाएगा आंसर। अब इसका क्या आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 होगा प्लस होगा, और 3 होगा प्लस होगा, 4 3 12, 4 1 5, और 5 हो गया, यानी कितना होगा, 5 4 कितना हुआ, 4 3 7 और 11, कुछ हमारा लग रहा है 4 3 12 4 16, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, तो इसका क्या आएगा, 138 आएगा, कितना आएगा इसका, 138, क्योंकि 124 और 11 हो जाएगा, 124 हो गया, और 124 कितना हुआ, 11, 135 और 3 38, 35 और प्लस 3 138 हो गया। छोटू क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। माउंटेन को क्या कहते हैं, हिल कहते हैं, तो लेक को क्या कहेंगे, माउंटेन को हिल कहते हैं तो लेक को क्या कहेंगे, लेक को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, माउंट।
अब 144, ठीक, 144 में क्या होगा, जर्नल को स्पेसिफिक, तो वाइड को क्या कहेंगे, जर्नल जो होगा, जर्नल को अगर स्पेसिफिक कहेंगे तो वाइड का क्या होगा, नैरो होगा, ठीक। अब इसमें बताओ, अब इसमें बताओ क्या होगा, इसमें क्या है, 7 है और फिर 10 11 12 9, ठीक, 12 15 16 17, 12 15 16 17, इसमें कुछ दिमाग लगाओ क्या होगा भाई, इसमें दिमाग लगाओ क्या होगा, इसमें दिमाग लगाओ क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं, ज्यादा दिमाग लगा दोगे फंस जाओगे, क्या ज्यादा दिमाग लगाओगे फंस जाओगे, और ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, समस्या क्रिएट होती है। 7 3 10 हो गया, ठीक, और 7 3 10 हो गया, माइनस कर दिया। अब 12 से क्या करना होगा, माइनस, 12 से माइनस क्या करना होगा, 12 से क्या माइनस करना होगा बताओ, अगर 12 से माइनस कर दें 9, 12 से क्या कर दें माइनस, क्या कर दें, अगर 12 से कर दें 9 माइनस, तो कितना बचा 3, 11 से अगर माइनस कर दे 3 तो कितना हुआ, 3 3 6 3 9, ठीक। अब यहाँ पे कितना हुआ, माइनस किया 15 से तो कितना बचा 3, 16 से माइनस किया 13 को बचा 3, अब 17 से कितना किया, माइनस किया, बचा कितना, तो 3, तो 3 3 6 3 9, ठीक। अब यहाँ चलो, अब क्या है, 146 है, 146 में क्या है, 9 7 कामा 81 25, अब देखो वैसे तो सब समझ में आता था, 3 का हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे क्या है, अब समझ में तुम्हारे आ गया होगा, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, लो, ठीक। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, 7 है, 13 है, 7 है, 13 है, 169 है, 473 है, अब क्या है, अब यहाँ पे 337 है, इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, 137 में, 137 में क्या होगा, देखो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, दिक्कत, तो 7 दूनी क्या होगा, 7 दूनी 14 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, तो 13 हो गया ना। अब 13 का क्या होता है, 13 का डबल करो, 13 का अगर डबल कर दोगे, 13 का डबल करोगे अगर माइनस कर दोगे तो कितना होगा, अगर 13 का डबल करोगे, ठीक, क्या होगा, 13 का डबल करोगे, सॉरी 13 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को डबल करोगे तो संख्या क्या निकलेगी, ये वाली, ठीक। 13 का स्क्वायर यानी डबल करने के बाद माइनस करोगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा, 37, सॉरी यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज और कर लो, 13 का स्क्वायर कर दिया, ठीक, इसका मतलब इसका किया तो 13 आया, अब इसका 13 का जो हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है और -1 कर दिया है, तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर करने के बाद अगर हमने माइनस कर दिया, 13 का स्क्वायर करने के बाद क्या किया गया है, -1 कर दिया गया है, और उसके बाद ये क्या किया गया है, 169 का डबल करने के बाद -1 कर, सॉरी 13 का क्या किया गया है, 13 का डबल करने के बाद -1 किया गया, ठीक। अब उसके बाद इसके बाद क्या हुआ, 169, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम भी चकरा गए थे इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर क्या रहे हैं, अगर 13 का ये क्या हो गया, 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169, ठीक। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 169 को क्या करो, 169 को डबल करो, -1 करो, ठीक, तो कितना आएगा, अगर 300 कितना होगा, 338 आएगा, -1 होगा, 338 -1 तो 337 होगा, 337 होगा, अगर 337 जब आएगा, 300 कितना आएगा, 37, तो हम क्या करेंगे, अगर 337 आ गया तो हम डायरेक्ट जो ये संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, 473 का डबल करके -1 कर देना, तो क्या होगा,
3 दूना 6 होगा तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकाल लो, तो क्या है 1 आई माइनस 1। तो यहाँ लास्ट की डिजिट कितनी आनी चाहिए, देखो अगर लास्ट की डिजिट क्या आएगी, वैसे पूरा जो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 946 आएगा इसका, और -1 कर दिया तो 945 आ गया। तो इसका क्या होगा 945 यानी डी वाला होगा। चलो भैया, बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, दो जोड़ी अलग अलग हैं उसकी पहचान कीजिए, ठीक। अब क्या है, संपत्ति है तो क्या है, देनदारियां हैं तो फायदा होगा तो लाभ होगा, नामे होगा तो श्रेय होगा, आदमी होगा तो व्यय होगा। नामे होगा तो क्या होगा, श्रेय होगा। तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे को विलोमार्थक है। अब विलोमार्थक क्या है, संपत्ति का क्या है, देनदारियां हो गए, नामे का श्रेय हो गया, ये भी बोले, और क्या होगा आमदनी का व्यय। अब ये क्या होगा, फायदा का फायदा ही लाभ ही हो रहा है, तो यही तुम्हारा गड़बड़ है, तो फायदा का फायदा हो गया। अब 149 वाला आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 149 वाला, 50 वाला हम बता देते हैं, क्योंकि 149 वाले में कोई दम नहीं है, और 50 वाला भाई ठीक ठाक है, क्योंकि क्या है एक लड़कों की एक लड़ क्या है एक लड़कों क्या है एक लड़कों को किसी संख्या एक लड़के को किसी संख्या 7/8 गुना करने के लिए कहा जाता है, ठीक कहा जाता है। तो उसने उसने संख्या को 17/8 गुना कर दिया है। अब कहाँ देखो 7/8 जाता था, कर कितना दिया है, 17/8, तो क्या हो गया, अब तो क्या है, और उसको क्या है 30 ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, 17/8 से क्या कर देना है, डायरेक्ट होशियार हो जाओ, क्या होगा यहाँ से 10/8 हो जाएगा। अब 10/8 हो जाएगा तो क्या करना होगा, 10/8 हो जाएगा, जो 10/8 होगा तो उसको क्या करना होगा, ये 30 रुपए ज्यादा होता है ना, तो यही 10/8 जो होगा 30 रुपए क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 30/8 को 10/8 उल्टा लिख दो, 8/10, ठीक। 10/8 को 8/10 कर दिया तो 3/24, आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। आज की क्लास कैसी लगी, लेकिन 149 वाला आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।